तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो आखिर भाई CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, किस किस फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आखिर में आप समझना भाई कि 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। समझे, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में आप समझना कि 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। फिर बात करते हैं 20 से 25% अप्रोक्सीमेटली आप समझना कि 23% जो कि CO2 का ट्रांसपोर्ट भैया किसके फॉर्म में, हेमोग्लोबिन में होता है। किसके फॉर्म में, हेमोग्लोबिन के थ्रू होता है, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। समझे, 23% भाई CO2 का ट्रांसपोर्ट हेमोग्लोबिन से होता है, किसके फॉर्म में, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। एंड 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट ये हम लोग के डिजोल्व हो जाते हैं भैया किसमें, प्लाज्मा में। 7% CO2 जो कि भाई डिजोल्व हो जाते हैं किसमें, प्लाज्मा में। समझ गए आपको। तो आप देखो भैया CO2 का ट्रांसपोर्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आखिर में आप समझ रहे हैं कि CO2 का ट्रांसपोर्ट आप समझो कि कितना भाई, 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में होता है बताओ जरा। ये हम लोग का बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कितना 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। समझे, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है भाई। ठीक है भाई, फिर बात करते हैं भाई 23%। ठीक है, 23% आप देखो आपके इन सेटिंग्स को 20 से 25% लिखा है। ठीक है, तो 23% आप समझ रहे हैं कि किसका भाई CO2 का ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में होता है, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। समझे, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है भैया। समझे, RBC के थ्रू। तो कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में आप समझो क्या होता है भाई, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म हेमोग्लोबिन के फॉर्म में क्या होता है भाई, आप समझो कि CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, CO2 का ट्रांसपोर्ट भैया हम लोग का RBC के थ्रू होता है। समझे, RBC से होता है। ठीक है, फिर बात करता है 7%। जो 7% हम लोग का क्या है, CO2 है भैया, इसका ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, ये हम लोग का डिजोल्व इन प्लाज्मा के थ्रू भैया इनका ट्रांसपोर्ट होता है। तुम समझे ना, तो प्लाज्मा के थ्रू इनका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो डिजोल्व इन प्लाज्मा, तो इनका 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के थ्रू होता है, प्लाज्मा के थ्रू भैया होता है। तो आपको ये समझ है, ठीक, ये डाटा आपको समझ है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कि आखिर में CO2 का भाई 70% ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। समझे, 23% भाई कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। और हम लोग का देखो कि 7% किसके फॉर्म में, 7% आप देखो भैया डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, मींस प्लाज्मा के थ्रू क्या होता है, आप समझो कि 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। समझे, तो आखिर मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट आप समझो कि बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। ठीक है, समझे ना, क्योंकि CO2 क्या होता है भाई, CO2 मोर सॉल्युबल होता है किससे, ऑक्सीजन से। CO2 भैया मोर क्या होता है, सॉल्युबल होता है, 20 से 25 टाइम्स मोर क्या होता है, CO2 सॉल्युबल होता है किससे, ऑक्सीजन से। इसीलिए आप समझो कि मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में भैया, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। RBC के फॉर्म में मात्र 23% क्या होता है भाई, CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, समझे। अब देखो कैसे ट्रांसपोर्ट, आखिर में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इसको डिस्कस करेंगे, कंप्लीट इस मैकेनिज्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देखो भाई अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आप ध्यान से आप समझना काफी ज्यादा क्या भाई, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है। ये आप समझो, ये हम लोग का टिश्यू, ये हम लोग का क्या भैया, टिश्यू है, ये हम लोग का टिश्यू है भैया, हम लोग का टिश्यू है। और टिश्यू में क्या होता है भैया, टिश्यू के अंदर आप समझो टिश्यू में सेल्स है, और टिश्यू में क्या होता है, सेल्स होते हैं। और सेल्स में क्या होता है सबको पता है, सेल्स के अंदर क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। सेल्स के अंदर भाई हम लोग का कैटाबॉलिज्म होते रहता है, सेल्स के अंदर भैया कैटाबॉलिज्म होता है। और सेल्स के अंदर जब कैटाबॉलिज्म होता है भैया तो क्या प्रोड्यूस करता है, सेल्स प्रोड्यूस करते हैं क्या, CO2। सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं बताओ जरा, CO2 प्रोड्यूस करता है। समझे, तो ये हम लोग का क्या भाई, हम लोग का है टिश्यू। ये क्या है भैया, ये है टिश्यू। ठीक, ये है टिश्यू। तो आखिर में टिश्यू में जो सेल्स हैं, ये हम लोग इनमें टिश्यू में क्या होता है भैया, हम लोग के मेटाबॉलिज्म, इनमें कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस होते हैं, जिससे क्या होता है बताओ, जिससे CO2 भैया, जिससे CO2 क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जिससे भाई CO2 प्रोड्यूस होते हैं। समझे ना। अब देखो ये हम लोग क्या है भैया, प्लाज्मा। ये क्या बताओ जरा, ये हम लोग क्या है भाई, प्लाज्मा। अब देखो ये है भाई प्लाज्मा, ये है भाई प्लाज्मा। ठीक, ये है प्लाज्मा, ये है प्लाज्मा, ये क्या है प्लाज्मा। ठीक है, ये है प्लाज्मा, आप समझो ये है प्लाज्मा। और ये RBC, ये क्या है भाई, RBC, ये है भैया RBC आपको दिख रहा है कि ये क्या है भाई, RBC। ठीक है, तो ये है भाई RBC, ये है RBC, ये देखो ये है RBC।
इतना बड़ा आरबीसी नहीं होता, आपको समझाने के लिए, ठीक, इतना बड़ा आरबीसी नहीं होता, समझे ना, क्लियर है। मिलीमीटर में इसका साइज, मिलीमीटर में क्या होता है, मिलीमीटर में इसका साइज होता है, समझे ना, तो इतना बड़ा आपका आरबीसी नहीं होता भैया, समझे ना। तो ये हम लोग का आरबीसी है क्या भाई, ये बन गया आरबीसी, ठीक है, ये बन गया आरबीसी। अब देखो आरबीसी के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस आप होंगे भाई, इसको आप समझना, ठीक है। आरबीसी में मैक्सिमम कौन से एंजाइम, बताओ जरा, आरबीसी के अंदर कौन सा एंजाइम मैक्सिमम प्रेजेंट होता है। आपको एनसीईआरटी का लाइन है कि आरबीसी में भैया कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है जो कि हम लोग का क्या होता है भैया, आरबीसी में मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, और प्लाज्मा में काफी कम, बहुत ही कम प्लाज्मा में होता है, बाकी मैक्सिमम जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है भैया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कार्बोनिक एसिड का भाई फॉर्मेशन करता है, ये हम लोग का मैक्सिमम, ये हम लोग किसमें होता है, मैक्सिमम आरबीसी के अंदर ये प्रेजेंट क्या होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम आरबीसी के अंदर होते हैं, ठीक है, समझे ना। तो अब देखो भाई क्या होगा, आप समझो कि CO2, ये CO2 हम लोग का टिश्यू से कहाँ एंटर कर जाएगा, ये CO2 भैया हम लोग का टिश्यू से, आप समझना, ये हम लोग का एंटर कर जाएगा कहाँ पर, ये हम लोग का भाई एंटर कर जाएगा किसमें, आरबीसी के अंदर ये एंटर कर जाएगा, समझे। तो ये टिश्यू हम लोग का, ये CO2 हम लोग का टिश्यू के भैया कहाँ एंटर कर जाएंगे, ये आप देखो कि आरबीसी के अंदर, ये हम लोग के भाई आरबीसी के अंदर एंटर कर जाएंगे, और ये हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएंगे, ये हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएंगे, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके क्या फॉर्म करेंगे भैया, हेमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड कर जाएंगे, और इससे क्या फॉर्म करेंगे बताओ जरा, ये हम लोग के फॉर्म करेंगे क्या, ये हम लोग के क्या फॉर्म करेंगे भाई, CO2 जो कि हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा, और ये क्या बनाएगा भैया, ये हम लोग का बनाएगा क्या, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, इससे क्या फॉर्म होंगे बताओ, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, इससे हम लोग का फॉर्म होगा भाई, जिससे बोलते हैं क्या, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है, बताओ जरा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इसे बोलेंगे हम लोग, समझे ना, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, समझे। तो आखिर में सबसे पहला रिएक्शन क्या हुआ भाई, सबसे पहला रिएक्शन हम लोग का जो CO2 है भाई, CO2 जो कि टिश्यू से आया था, किसमें, टिश्यू से आया है CO2 कहाँ, आरबीसी में। तो CO2 भैया, CO2 क्या है, क्या CO2 ने हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया, और क्या फॉर्म हो गया इससे, CO2 ने हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके क्या फॉर्म हो गया इससे, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। और अब हम लोग ने देख लिया कि कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन जो कि 23% ट्रांसपोर्ट होंगे भैया आरबीसी के थ्रू, आरबीसी के थ्रू, समझे, 23% आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे, समझे। अब देखो, अब और क्या होगा भैया, अब देखो ये CO2 हम लोग को और एंटर कर जाएगा किसमें, ये हम लोग का भाई एंटर कर जाएगा आरबीसी के अंदर, ये आरबीसी के अंदर भाई एंटर कर जाएगा, ठीक है, एंटर कर जाएगा। अब देखो ये CO2 भाई अब क्या करेगा भाई, ये ऑक्सीजन से, ये क्या करेगा भाई, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, ये भाई हम लोग का ऑक्सीजन के साथ ये CO2, ऑक्सीजन के साथ ये CO2 बाइंड कर जाएगा, समझे, ऑक्सीजन के साथ ये CO2 बाइंड कर जाएगा, ठीक है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में, किसके भैया, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, बताओ जरा, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में भाई, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, समझे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, CA फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेस, समझे, CA का मतलब क्या, CA का मतलब है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये मतलब क्या होता है भैया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, समझे। तो CA मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेस, मत भूलना इसको, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। तो आखिर में आप समझो CO2 के साथ वाटर जुड़ जाएंगे भैया, CO2 के साथ वाटर कंबाइन कर जाएंगे, और CA एंजाइम मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिवर्सिबल, ये हम लोग का रिवर्सिबल रिएक्शन, ये हम लोग का कैसा होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये हम लोग का भाई रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और क्या बन जाएगा भैया, ये हम लोग का बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा इससे, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बन जाए, कार्बोनिक एसिड भैया हम लोग का यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड भैया हम लोग का यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, समझे। H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे आरबीसी के अंदर। अब समझो भाई, अब फिर से आप समझना कि ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है फिर से इसको कैटालाइज करेगा, फिर से इसको कैटालाइज करेगा, फिर से इसको किस में तोड़ देगा भैया, ये आप समझो, फिर से इसको कैटालाइज करेगा, फिर से इसको कैटालाइज करेगा, समझे ना, CA। और फिर से जब इसको कैटालाइज करेगा भैया CA, तो आखिर में क्या बन जाएगा, इस क्या फॉर्म हो जाएगा बताओ, आखिर में हम लोग का भैया यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा क्या, H+, और बाइकार्बोनेट, यहाँ पर हम लोग H+ और बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, समझे। तो यहाँ पर देखो क्या फॉर्म हो गया,
H प्लस एंड बाई कार्बोनेट आयन यहाँ पर भैया इसका फॉर्मेशन हो गया। H प्लस और बाई कार्बोनेट आयन इससे बन गए, कार्बोनिक एसिड से भैया H प्लस एंड बाई कार्बोनेट आयन फॉर्म हो गए। समझे, बाई कार्बोनेट आयन फॉर्म हो गए। अब ये समझो ये बाई कार्बोनेट आयन, ये हम लोग का भैया बाई कार्बोनेट आयन, ये आप समझो बाई कार्बोनेट आयन जो कि आरबीसी में है, ये हम लोग का कहाँ जाता है, फिर ये हम लोग का भैया आ जाता है किसमें, प्लाज्मा में। ये हम लोग का आप समझो कहाँ, ये है प्लाज्मा। ये क्या भैया, ये है प्लाज्मा, ये जो है ये प्लाज्मा, ये क्या है भैया, प्लाज्मा। समझे, तो बाई कार्बोनेट आयन भैया किस में जाते हैं भैया हम लोग के, बाई कार्बोनेट आयन भैया हम लोग के प्लाज्मा में। प्लाज्मा में इसको यहाँ लिखें क्या, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है, तब तो आपको समझ आएगी। ये हम लोग का है भैया प्लाज्मा। तो देखो बाई कार्बोनेट आयन किस में जाएंगे भैया हम लोग, बाई कार्बोनेट आयन भैया हम लोग का जाएंगे किसमें, ये प्लाज्मा में आ जाएंगे। समझे, तो बाई कार्बोनेट आयन ये भैया हम लोग के प्लाज्मा में आ जाएंगे, ठीक है, प्लाज्मा में आ जाएंगे, ठीक है। अब समझो, अब जैसे बाई कार्बोनेट आयन, जैसे ये बाई कार्बोनेट आयन ये प्लाज्मा में आते हैं भैया, तो क्या होगा, इससे आरबीसी से जब बाई कार्बोनेट आयन प्लाज्मा में एंटर करते हैं, तो आरबीसी के अंदर आयन का इम्बैलेंस, आयन क्या होता है भैया, आरबीसी के अंदर आयन का इम्बैलेंस हो जाता है। आरबीसी के इनसाइड, आरबीसी के अंदर क्या होता है भाई, आयन का इम्बैलेंस, जो आयन है इनका इम्बैलेंस हो जाता है, आयन का इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे आप समझो कि प्लाज्मा में होते हैं क्या, क्लोराइड आयन। क्या होता है प्लाज्मा में भैया हम लोग के क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा में भैया क्या होता है भैया, क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं। समझे, प्लाज्मा में क्लोराइड आयन होते हैं प्रेजेंट। तो आखिर में यहाँ से आप देखो क्लोराइड आयन भैया हम लोग के प्लाज्मा से इस जो आरबीसी के अंदर जो आयन का इम्बैलेंस, जो आरबीसी के अंदर एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट हुआ है, क्योंकि आप समझो कि आरबीसी से वही बाई कार्बोनेट आयन निकल के कहाँ गया, प्लाज्मा में आ गया। इसीलिए आप समझो कि आरबीसी के अंदर क्या हो गया, आयन का इम्बैलेंस, अनस्टेबिलिटी हो गया। समझे, तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आप समझो कि क्लोराइड आयन प्लाज्मा से भैया हम लोग के आरबीसी के अंदर एंटर करता है। समझे, क्लोराइड आयन जो कि प्लाज्मा से आरबीसी के इनसाइड एंटर करता है, इसे बोलते हैं क्या, क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। तो इसे बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट। समझे, तो क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होता है भैया, प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर, प्लाज्मा से भैया आरबीसी के इनसाइड इनका ट्रांसपोर्ट होता है। समझे बात को, तो आपको ये कंप्लीट समझ है। अब देख लो एक बार अच्छे से भाई इसको, कि CO2 ने बाइंड किया वाटर के साथ और कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रोसेस में क्या फॉर्म हो गया भैया, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है। फिर से सीए ने इस रिएक्शन को, क्या किया, इस रिएक्शन को भैया कैटालाइज किया, जिससे हम लोग के H प्लस और बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म हो गए, ठीक है। और ये बाइकार्बोनेट आयन भैया हम लोग के कहाँ जाते हैं, किसमें जाते हैं, ये बाइकार्बोनेट आयन भैया हम लोग के प्लाज्मा में आ जाते हैं। प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन भैया आ जाते हैं, ठीक है। और जिससे आरबीसी के अंदर एक आयन इम्बैलेंस क्रिएट होता है, अनस्टेबिलिटी क्रिएट होता है, जिससे आप समझो कि प्लाज्मा से क्लोराइड आयन जो कि हम लोग के आरबीसी के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसे बोलते हैं क्या, क्लोराइड शिफ्ट। इसे बोला जाता है भैया क्लोराइड शिफ्ट, हम लोग इसे बोलते हैं। यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ है, बताओ जरा, यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ है। और ये जो H प्लस है, जो आखिर में H प्लस है, ये H प्लस जो कि आरबीसी के अंदर बना है भैया, आरबीसी के अंदर जो H प्लस आयन फॉर्म हुआ है, H प्लस आयन, ये H प्लस आयन आप समझना है भैया कि हेमोग्लोबिन के साथ, हेमोग्लोबिन जो है ना, हेमोग्लोबिन H प्लस आयन के साथ क्या करता है भैया, क्या करता है, बाइंड कर जाता है। समझे, तो हेमोग्लोबिन जो कि H प्लस आयन के साथ बाइंड कर जाता है और क्या बना जाता है, क्या बन जाता है भैया, इससे क्या फॉर्म हो जाता है, Hb प्लस HbH। समझे, ये हम लोग का देखो भैया क्या बन गया, ये हम लोग का भैया HbH बन गया। समझे, हम लोग का क्या बन गया भैया, बताओ थे, ये हम लोग का HbH बन गया, प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन। इसे बोलते हैं क्या, प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन फॉर्म हो गया। समझे, तो हेमोग्लोबिन यहाँ पर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बफर की तरह। हेमोग्लोबिन भैया बफर की तरह एक्ट कर रहा है, बफर की तरह एसिडिटी को, आरबीसी के अंदर जो एसिडिटी क्रिएट होने वाला था उसको न्यूट्रलाइज कर, आरबीसी के अंदर के बात समझो, आरबीसी के इनसाइड का जो एसिडिटी है उसको रिड्यूस कर रहा है। तो हेमोग्लोबिन इज एक्टिंग एज बफर। समझे ना, तो हेमोग्लोबिन किसकी तरह एक्ट कर रहा है भैया, बफर की तरह एक्ट कर रहा है। समझे, तो इसमें हेमोग्लोबिन भैया हम लोग के बफर की तरह एक्ट कर रहा है। हेमोग्लोबिन ने क्या किया, H प्लस आयन के साथ, H प्लस आयन के साथ बाइंड कर गया। हेमोग्लोबिन ने H प्लस आयन के साथ बाइंड कर गया और क्या बन गया भैया, इससे हम लोग का HbH बन गया। क्या बन गया भैया, इससे हम लोग का HbH।
इससे हम लोग का भाई HBH फॉर्म हो गया, प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सारा रिएक्शन हम लोग, ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है भैया, ये सारा प्रोसेस हम लोग का टिश्यू लेवल पर ये चल रहा है। ठीक है, टिश्यू लेवल पर ये सारा प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलता है, समझे। टिश्यू लेवल पर ये सारा प्रोसेस भैया हम लोग को क्या होता है, देखने को मिलता है। अब बात करेंगे भैया हम लोग, और अब बात करेंगे हम लोग कहाँ, एल्वियोलाई पर क्या होगा भैया। अब बात करते हैं कि एल्वियोलाई पर क्या कौन कौन से रिएक्शंस हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो हम लोग ने भैया टिश्यू वाले साइड पे, टिश्यू वाले स्पेस पर देख लिया कि कहाँ टिश्यू लेवल में क्या होता है, हम लोग को समझ आया। ठीक है, हम लोग ने देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग कि एल्वियोलर लेवल पर क्या होगा, उसको देखते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो आखिर में टिश्यू लेवल पर क्या क्या होगा आपको समझ है। अब बात करते हैं भाई कि एल्वियोलर लेवल, इसको आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एल्वियोलर लेवल पर क्या होता है भैया, इसको हम लोग अब देखते हैं। ठीक, अब बात करेंगे ब्लड भैया प्लाज्मा के थ्रू, आप समझो कि ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होते होते आप समझो कि ये हम लोग का जो आरबीसी भैया प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, और ये हम लोग कहाँ पहुंच जाएगा, ये हम लोग का देखो भाई कहाँ पहुंच जाएगा, ये हम लोग का देखो कहाँ पहुंच जाएगा, ये हम लोग का भाई पहुंच जाएगा कहाँ पर, ये पहुंच जाएगा भैया कहाँ पर, ये टिश्यू वाले स्पेस पर। ठीक है, टिश्यू वाले स्पेस पर पहुंच जाएगा, ये हम लोग का भैया टिश्यू वाले स्पेस पर पहुंच जाएगा। ठीक है, देखना, तो यहाँ पर हम लोग का है क्या भाई, यहाँ पर है आप समझो, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है एल्वियोलाई, यहाँ पर है भैया एल्वियोलाई। ठीक है, ये हम लोग का प्लाज्मा, समझ आ रहा है आपको, ये आपको समझ आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, समझे ना। ये हम लोग का देखो ब्लड जो आरबीसी है प्लाज्मा के थ्रू टी करके यहाँ पहुंच जाएगा भाई। ठीक, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पर क्या एल्वियोलाई, यहाँ पर प्रेजेंट है भाई एल्वियोलाई, समझे। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर है क्या एल्वियोलाई, समझे। तो यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज फीड से होगा भैया, बिल्कुल। एल्वियोलाई में क्या होता है, एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है ज्यादा भैया, एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है ज्यादा, बताओ जरा, ज्यादा, समझे। तो एल्वियोलाई के पास क्या होगा भैया, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अब देखो भैया क्या होगा, अब यहाँ पर क्या कौन कौन से रिएक्शंस देखने को मिलेंगे भैया हम लोग को, ये आप समझना। ठीक है, तो एल्वियोलाई भैया हम लोग का क्या होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, समझे। तो अब देखो यहाँ पर जस्ट अपोजिट, यहाँ पर जो जो हम लोग ने रिएक्शन, यहाँ पर जो जो हम लोग ने रिएक्शन को देखा भैया, वो सारा रिएक्शन हम लोग का अपोजिट होगा कहाँ पर, इस सारा रिएक्शन हम लोग का भैया अपोजिट होगा कहाँ पर, एल्वियोलाई में। ये आरबीसी, ये हम लोग का है भैया आरबीसी, ये है क्या भैया, आप देखो ये है आरबीसी। ठीक है, आरबीसी को थोड़ा सा ऐसे, ये हम लोग का है क्या आरबीसी, समझे ना। तो आरबीसी में आप देखो सारा रिएक्शन क्या होगा भैया, सारा का सारा रिएक्शन अपोजिट, सारे का सारा रिएक्शन क्या होगा भाई, आरबीसी में सारा का सारा रिएक्शन क्या होगा भैया, अपोजिट होगा, सारा का सारा रिएक्शन भाई अपोजिट देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा भैया, आप समझना, यहाँ पर क्या हुआ था भैया, यहाँ पर कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ था कहाँ, आरबीसी में, मतलब टिश्यू लेवल पर। लेकिन एल्वियोलाई लेवल पर, एल्वियोलर लेवल पर क्या होगा भैया, आप समझो कि कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन, समझे। एल्वियोलर लेवल पर क्या होगा भैया, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन। ठीक है, तो आप समझना कि यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ पर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है ना, ये बाइंड कर जाएगा किससे, ये ऑक्सीजन भैया हम लोग का बाइंड कर जाएगा भैया किससे, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा। तो इससे क्या फॉर्म हो जाएगा बताओ जरा, इससे हम लोग का CO2, आप समझो कि इससे क्या होगा भैया, इससे हम लोग का भैया हेमोग्लोबिन, जो कि आप देखो, इससे हम लोग का हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा भैया, हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और CO2 हम लोग का भैया अलग हो जाएगा, और CO2 भैया अलग हो जाएगा, समझे। यहाँ पर वही सेम चीज, यहाँ पर CO2 का राज है, यहाँ पर CO2 का जलवा है, समझे ना। यहाँ पर CO2 का जलवा है, CO2 के कहीं क्या है इसमें जलवा, यहाँ पर ऑक्सीजन का जलवा है भैया, ऑक्सीजन है तो CO2 गायब, समझे। यहाँ पर क्या भैया, ऑक्सीजन है तो CO2 गायब, समझे ना। वही भैया आपका भी वही स्कूल और आपके मोहल्ले में अलग अलग आपका जलवा है, समझे ना। कभी स्कूल में कोई और मिल जाता है, उसके साथ आप बिंदास घूमते हो, और मोहल्ले में कोई और किसी और के साथ, समझ गए आप। समझदार को तो इशारा ही काफी है, ठीक है। तो आप समझो भाई क्या होगा, समझे ना। तो यहाँ पर आप समझो भाई, जैसे ही आप समझो, जैसे ही ऑक्सीजन आया, यहाँ पर देखो भैया एल्वियोलर
लेवल पर जैसे ही भाई क्या हुआ, जैसे हम लोग का ऑक्सीजन आया CO2 अलग हो गया, CO2 भाई अलग हो गया, समझे ना। और यहाँ पर क्या बन गया, ऑक्सी हेमोग्लोबिन HbO2 मींस यहाँ पर भैया ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो गया, समझे। यहाँ पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा भैया, सेकेंड रिएक्शन देखो क्या हुआ था, यहाँ पर हम लोग का क्या फॉर्म हुआ था, बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म हुआ था, H+ एंड बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म हुआ था। यहाँ पर जस्ट अपोजिट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाइकार्बोनेट, यहाँ पर क्या होगा भैया, बाइकार्बोनेट, यहाँ पर जो है भाई बाइकार्बोनेट आयन के साथ क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन के साथ H+ जुड़ जाएगा, H+ जुड़ जाएगा और क्या बनेगा भैया, इससे हम लोग समझो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में इससे क्या बनेगा, इससे हम लोग का फॉर्म होगा क्या बताओ जरा, कार्बोनिक एसिड H2CO3, समझे। और ये कार्बोनिक एसिड, ये हम लोग का कार्बोनिक एसिड फर्दर किस में टूट जाएगा भैया, फर्दर ये हम लोग का भैया आप समझो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में ये हम लोग का किस में बताओ जरा, ये हम लोग का H2N CO2 में ब्रेक कर जाएगा, किसमें भैया, ये हम लोग का भाई H2N CO2 में इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब CO2 अलग भैया, कुल मिला के यहाँ CO2 टूटेगा, CO2 को बाहर फेंकना है, CO2 को अलग करना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है, समझे। तो एल्वियोलाई में क्या करना है भैया, CO2 को बाहर निकालना है, क्योंकि टिश्यू आखिर में भैया CO2 को बाहर क्यों निकालना है, CO2 भैया आखिर में डिसोसिएट इसलिए करना है, CO2 का डिसोसिएशन इसलिए करना है ताकि CO2 भैया एल्वियोलाई में चला जाए, ऑक्सीजन हम लोग का RBC के अंदर आ जाए, समझे। CO2 भाई कहाँ चला जाए, जिससे CO2 भाई एल्वियोलाई में चला जाए, और एल्वियोलाई में क्या है, एल्वियोलाई में देखो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई है, तो ऑक्सीजन भैया एल्वियोलाई से RBC के अंदर आ जाए, और टिश्यू से भैया हम लोग का आप समझो ना कि CO2 जो कि आप समझो कि RBC से कहाँ चला जाए भैया, हम लोग के एल्वियोलाई में चला जाए, समझ जाए आपको। तो रिएक्शन आपको पता हुआ, चलिए समझ जाए, रिएक्शन आपको समझ जाए कि आखिर में रिएक्शन कैसे हुआ, आपको कंप्लीट क्लियर समझ जाए, ठीक है। जस्ट इसके अपोजिट होगा, समझे। और यहाँ पर और क्या होगा भैया, यहाँ पर हम लोग के HBH फॉर्म हुए, तो भैया यहाँ पर देखो यहाँ पर HBH टूट जाएंगे, यहाँ पर HBH टूट जाएगा भैया, किसमें, हम लोग का HBNH में, समझे। तो यहाँ पर HBNH अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ पर HBH क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, समझे। और यहाँ पर हम लोग को भैया आप समझो, यहाँ पर जो क्लोराइड आयन का शिफ्टिंग हुआ था, वापस से आप समझो कि क्लोराइड यहाँ पर समझो कि यहाँ पर वापस से भैया क्लोराइड आयन जो कि हम लोग के कहाँ जाता है भैया, वापस से आप समझो कि RBC से क्लोराइड आयन हम लोग के प्लाज्मा के अंदर आ जाता है, समझे ना। तो आप समझो कि वापस से क्या होता है, इसी को बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, इसे बोलते हैं क्या, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट की। क्या हो गया भैया, RBC से क्लोराइड आयन वापस कहाँ गया, प्लाज्मा के अंदर आ गया, समझे। RBC से आप समझो कि RBC से क्लोराइड आयन कहाँ गया, हम लोग के प्लाज्मा के अंदर वापस आ गया, तो इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, इसे बोला जाता है भाई रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, इसे बोलते हैं। तो आपको ये कंप्लीट समझ है कि एक्चुअल में जस्ट अपोजिट सारा का सारा फिर CO2 भैया हम लोग के यहाँ से RBC से निकलकर CO2 जो है भैया कहाँ जाएगा भैया, RBC से निकलकर CO2 भैया हम लोग के बताओ जरा कहाँ जाएगा, ये हम लोग का भैया एल्वियोलाई के पास CO2 आ जाएगा, और CO2 के पास जो ऑक्सीजन है ये हम लोग का भैया एल्वियोलाई में आ जाएगा, एल्वियोलाई के अंदर ये आ जाएगा, समझ, एल्वियोलाई के अंदर ये आ जाएगा, समझ गए आपको। तो आखिर में कैसे CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कैसे भैया इसका ट्रांसपोर्ट CO2 से एल्वियोलाई तक होता है, आपको एक कंप्लीट समझ है कि आखिर में कैसे CO2 का ट्रांसपोर्ट टिश्यू से भाई एल्वियोलाई तक, एल्वियोलर लेवल तक कैसे CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, आपको कंप्लीट समझ है। किसी भी टाइप का इसमें डाउट थोड़ी है, देख लो इसको भाई, आप इसको देख लो, किसी भी टाइप का इसमें डाउट थोड़ी है भाई आपको कि आखिर में कैसे इनका ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, आपको समझ है, ठीक है। तो मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म होता है, मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट के फॉर्म में क्या होता है, मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट RBC के थ्रू किसके कितना भैया 23% मात्र होता है कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, किसमें भैया कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में मात्र 23% क्या होता है CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, और मात्र आपके 7% CO2 जो कि डिजॉल्व हो जाता है किसमें भैया, प्लाज्मा में। 7% CO2 वही डिजॉल्व हो जाता है किसमें, प्लाज्मा में। तो ये तो आपने देख लिया कि एक्चुअल में भैया कैसे हम लोग ने देख लिया कि कैसे CO2 का भाई
ट्रांसपोर्ट होता है, यह हम लोग ने कंप्लीट देख लिया। तो इसमें आप बताओ मेरे को किसी भी टाइप का कोई डाउट थोड़ी आपको, कैसे भाई ट्रांसपोर्ट हुआ, कैसे हम लोग का भाई टिश्यू से लेकर एल्वियोलाई तक हम लोग पहुंचाए, किसको भैया हम लोग ने टिश्यू से लेकर CO2 को भाई एल्वियोलाई तक पहुंचाए, आपको समझ है। तो आई होप पे आपको कंप्लीट समझ आया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हर 100 ml किसका भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कितना परसेंट, आखिर कितना भैया, कितना आप समझो कितना ml CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है एल्वियोलाई तक, कितना 4 ml, समझे। तो आखिर में आप समझो कि एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि 4 ml CO2 को भैया ट्रांसपोर्ट करता है किसमें, एल्वियोलाई में। आपके एनसीईआरटी का लाइन है, आपको याद होना चाहिए, समझे। तो क्या भैया कि एवरी 100 ml ऑफ क्या भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड भैया डीऑक्सीजनेटेड, कैसा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हम लोग का भैया आप समझो, ये आप लोग क्या करता भैया, ये आप समझो कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर आप समझो कि 4 ml CO2 टू एल्वियोलाई, समझे। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि एवरी आप समझो भैया हर 100 ml किसका भैया, हर 100 ml किसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, हर 100 ml भाई किसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, आप समझो कि 4 ml CO2 को ट्रांसफर करता है किसको भैया, 4 ml CO2 को भैया ट्रांसफर करता है किसको, एल्वियोलाई को, 4 ml CO2 को भैया ट्रांसफर करता है किसको भाई, एल्वियोलाई को ये ट्रांसफर करता है। तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर 100 ml भैया किसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का 4 ml CO2 को भाई ट्रांसफर करता है किसको, एल्वियोलाई को भाई ये ट्रांसफर करता है, ठीक है भाई। तो ये आपको समझ है कि कैसे में एक्चुअल भैया CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा कि एक्चुअल में हम लोग डिस्कस कर कैसे भाई CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।